हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डेप्रिसिएशन, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनअर्न्ड इनकम, अक्रूड इनकम, इन ट्रांजैक्शंस का क्या इफेक्ट पड़ता है और इन ट्रांजैक्शन को आपको कैसे रिकॉर्ड करना है वो समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। जो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में गिरावट आती है उसे क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने कार खरीदी है तो क्या कार की वैल्यू हमेशा सेम रहती है? क्या होता है? उसकी वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती रहती है। ठीक है, ये जो डिक्रीज हो रही है वैल्यू, ये जो कम हो रही है वैल्यू, उसे ही क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या है? एक तरह का लॉस है। काउंटिंग इक्वेशन में हम लॉस को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैपिटल में से माइनस करते हैं। क्लियर है? एक इफेक्ट तो इस ट्रांजैक्शन का क्या आएगा? कैपिटल में से हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस करेंगे। अब हर ट्रांजैक्शन इफेक्ट करती है कम से कम दो अकाउंट्स को। दूसरा कहां पर इफेक्ट आएगा? अब जिस चीज की वैल्यू कम हुई है तो हम क्या करेंगे? उसमें से भी तो माइनस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक मशीनरी है, उसकी वैल्यू पहले 10 लाख रुपए थी, अब सिर्फ 9 लाख रुपए रह गई है। तो इसका मतलब जो 1 लाख है वो क्या हुआ है? डेप्रिसिएशन हो गया। इसका मतलब हम डेप्रिसिएशन को और कहां पर माइनस करेंगे? उस पर्टिकुलर एसेट की अमाउंट में से भी डेप्रिसिएशन की अमाउंट को माइनस किया जाएगा। क्लियर है? एक तो कैपिटल में से माइनस करेंगे, दूसरा जिस एसेट में डेप्रिसिएशन आया उसमें से भी डेप्रिसिएशन के अमाउंट को माइनस किया जाएगा। अब डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एक ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है, बिल्डिंग की वैल्यू हमें दे रखी है, ये अज्यूम कर लेते हैं 20 लाख रुपीस। अब ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग रुपीज 50,000। अब हमें क्या करना है? जो बिल्डिंग है उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 50,000 रुपीज का। तो अब हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन क्या है? लॉस है। तो हम क्या करेंगे? कैपिटल में से 50,000 रुपीज को माइनस कर देंगे। कैपिटल के नीचे जाएंगे, माइनस का साइन डालेंगे, 50,000 रुपीज लिखेंगे। और दूसरा इफेक्ट क्या आएगा इस ट्रांजैक्शन का? हमने क्या करना है? बिल्डिंग की वैल्यू कम करनी है 50,000 रुपीज से। तो अब हम क्या करेंगे? बिल्डिंग के नीचे जाएंगे, माइनस का साइन डालेंगे और 50,000 रुपीज को लिख देंगे। क्लियर है कि इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है? मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ ये बताऊंगी कि किस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट आता है। क्वेश्चन को पूरा कैसे सॉल्व करना है वो आपको फर्स्ट पार्ट में मैं सिखा चुकी हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, या आप कह सकते हो एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। इसका मतलब क्या है? वो खर्चा, वो एक्सपेंस जो हमें पे कर देना चाहिए था अभी तक, बट हमने पे नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं पर रेंट पे रह रही हूँ और मैंने पिछले महीने का रेंट पे नहीं किया है। इसका मतलब क्या है? कि मेरा 1 महीने का जो रेंट है वो आउटस्टैंडिंग है। अगर हम बिजनेस की बात करें, वो खर्चा, वो एक्सपेंस जो इस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, जो हमें इसी साल पे कर देना चाहिए था बट हमने पे नहीं किया है। क्लियर है? अब देखो इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक्सपेंस है, खर्चा है जो हमने पे नहीं किया है, बट खर्चा तो है इस साल का, तो कैपिटल में से तो माइनस होगा ही होगा। क्लियर है? कैपिटल में से तो माइनस होगा ही होगा। दूसरा क्या इफेक्ट आएगा इस ट्रांजैक्शन का? अभी हमने वो खर्चा देना है, हमारी क्या है? लायबिलिटी है। तो हम क्या करेंगे? लायबिलिटी में एक हेडिंग क्रिएट करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, और उसमें अमाउंट को मेंशन करेंगे। क्लियर है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? एक तरह की लायबिलिटी है, अभी हमने उनका पैसा देना है। अब एक ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रांजैक्शन हमने ली है रेंट आउटस्टैंडिंग रुपीज 3,000। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन का? रेंट आउटस्टैंडिंग है, खर्चा अभी हमने पे करना है जो कि इस साल का है। तो कैपिटल में से माइनस करेंगे, तो हम कैपिटल के नीचे जाएंगे, माइनस का साइन डालेंगे, 3,000 लिख देंगे। दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन का? अभी देना है, लायबिलिटी क्रिएट हुई है, लायबिलिटी के नीचे जाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हेडिंग पाएंगे और क्या लिखेंगे? प्लस 3,000, क्योंकि अभी देना है।
क्लियर है इस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट देखते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, या आप कह सकते हो एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। वो खर्चा, वो एक्सपेंस जो इस साल से रिलेटेड नहीं है, जो अगले साल से रिलेटेड है, बट हमने उस एक्सपेंस को इसी साल पे कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगले साल वाला रेंट भी एडवांस में इसी साल पे कर दिया है, तो ये क्या है, एक तरह का प्रीपेड एक्सपेंस है। उसका फायदा भी मैंने नहीं लिया है, अगले साल उस खर्चे का फायदा मुझे मिलेगा। क्लियर है कि प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है। अब देखो इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहली बात ये क्या है, खर्चा है, तो इसका मतलब क्या हम इसे कैपिटल में से माइनस करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ये वो खर्चा है जो अगले साल से रिलेटेड है, इस साल से रिलेटेड नहीं है, तो कैपिटल में से बिल्कुल भी माइनस नहीं होगा। क्लियर है। प्रीपेड एक्सपेंस, हमने एक्सपेंस पे कर दिया, तो इसका मतलब हमारे पास से कैश तो गया है, तो कैश में से तो पक्का माइनस होगा ही होगा। दूसरा कहां पे इफेक्ट आएगा इस ट्रांजैक्शन का, अभी हमें इस खर्चे का फायदा मिलना है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक तरह की हमारी एसेट बन गई है। तो हम क्या करेंगे, एसेट के नीचे एक नई हेडिंग क्रिएट करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस के नाम की, और उसमें हम इस एक्सपेंस को लिखेंगे। क्लियर है। अब एक ट्रांजैक्शन करते हैं इससे रिलेटेड, पेड रेंट इन एडवांस ₹3000। हमने क्या किया है, एडवांस में रेंट दे दिया है, तो हमारे पास से क्या गया, कैश गया। तो कैश में हम क्या करेंगे, कैश की हेडिंग के नीचे माइनस का साइन डालेंगे और क्या लिखेंगे, 3000। क्या हम कैपिटल में से माइनस करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस है, ये हमारी क्या है, एक तरह की एसेट है। तो एसेट के नीचे हम क्या करेंगे, एक हेडिंग क्रिएट करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस के नाम की, प्लस का उसके नीचे साइन डालेंगे और अमाउंट लिख देंगे प्लस 3000। क्लियर है कि इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहां कहां आएगा। नेक्स्ट देखते हैं अर्नड इनकम, या आप कह सकते हो अक्रूड इनकम, या आप कह सकते हो इनकम रिसीवेबल। ये सबका मतलब एक ही है, वो इनकम जो हमने अर्न कर ली है, कमा ली है, उसका पैसा हमें मिल जाना चाहिए था इस साल करंट ईयर में, बट नहीं मिल पाया है। तो इस ट्रांजैक्शन को आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, इसका इफेक्ट क्या आएगा वो देखते हैं। अब इनकम हमने अर्न कर ली है और किससे रिलेटेड है, इस साल से रिलेटेड है, तो क्या इफेक्ट आएगा, कैपिटल बढ़ेगी। जब भी इनकम होती है वो भी करंट ईयर से रिलेटेड, हम क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे। दूसरा क्या इफेक्ट आएगा इस ट्रांजैक्शन का, अभी पैसा नहीं आया है, अभी पैसा आना है, तो इसका मतलब एक एसेट क्रिएट हुई है, तो हम क्या करेंगे, एसेट के नीचे एक नई हेडिंग क्रिएट करेंगे अर्नड इनकम, या आप लिख सकते हो अक्रूड इनकम, या आप लिख सकते हो इनकम रिसीवेबल, कोई भी हेडिंग इनमें से आप दे सकते हो। ठीक है। कहाँ कहाँ इफेक्ट आएगा इस ट्रांजैक्शन का, इनकम इस साल से रिलेटेड है इसलिए कैपिटल तो बढ़ेगी ही, और एक एसेट क्रिएट हो रही है, तो आप एसेट के नीचे हेडिंग बनाओगे अक्रूड इनकम का और अमाउंट लिख दोगे। एक ट्रांजैक्शन करते हैं, कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड ₹5000। हमने क्या किया है, कमीशन अर्न कर ली है बट अभी हमें मिली नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन कौन सी वाली है, अक्रूड इनकम वाली। इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट आएगा, इनकम अर्नड हुई है, इसका मतलब कैपिटल तो बढ़ेगी ही क्योंकि इस साल की इनकम है, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल के नीचे जाएंगे, प्लस का साइन डालेंगे और कितनी अमाउंट लिखेंगे, 5000। और दूसरा इफेक्ट क्या आएगा इस ट्रांजैक्शन का, अभी हमें पैसा मिलना है, तो एक तरह की एसेट क्रिएट हो रही है, एसेट के नीचे जाएंगे, एक हेडिंग क्रिएट करेंगे अक्रूड इनकम, ACCRUED, और उसके नीचे हम क्या करेंगे, प्लस का साइन डालेंगे और 5000 लिख देंगे। क्लियर है कि इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट देखते हैं अनअर्न्ड इनकम, या आप कह सकते हो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस।
वो पैसा, वो इनकम जो हमने अभी अर्न नहीं की है बट एडवांस में मिल गई है, इस इनकम का इस करंट ईयर से कोई लेना देना नहीं है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। अब इनकम तो हमारे पास आई है, पैसा तो हमारे पास आया है, तो कैश तो बढ़ेगा ही। और दूसरा क्या इफेक्ट आएगा, क्या इस इनकम को हम कैपिटल में ऐड करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि कैपिटल में हम क्या ऐड करेंगे, इस साल से रिलेटेड जो इनकम है, इस साल से रिलेटेड जो प्रॉफिट है, सिर्फ वो ही हम कैपिटल में ऐड करते हैं। तो ये पैसा तो हमें एडवांस में मिला है, कैपिटल में तो बिल्कुल ऐड नहीं होगा। ठीक है, अब ये पैसा हमें एडवांस में मिला है तो क्या होगा, हमारी एक तरह की लायबिलिटी क्रिएट होगी है। कौन सी लायबिलिटी क्रिएट हुई है, अनअर्न इनकम वाली। तो हम क्या करेंगे, लायबिलिटी में जाएंगे, लायबिलिटी के हेड के नीचे एक हेडिंग क्रिएट करेंगे, अनअर्न्ड इनकम। क्लियर है, इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगा, पैसा तो हमारे पास आया है, कैश तो बढ़ेगा ही। दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है, तो लायबिलिटी में हम एक हेडिंग क्रिएट करेंगे, अनअर्न्ड इनकम, और उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। क्लियर है, अब एक ट्रांजैक्शन करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। अब देखो इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, रेंट रिसीव्ड बट नॉट अर्न ₹3000। हमें रेंट मिला है बट हमने अभी उस रेंट को अर्न नहीं किया है, एडवांस में हमें रेंट मिल गया है। तो क्या इफेक्ट होगा, कैश आया हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, कैश की हेडिंग डालेंगे और उसके नीचे प्लस का साइन डालेंगे, क्योंकि कैश आया है, 3000 लिख देंगे। और दूसरा क्या इफेक्ट पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन का, क्या ये इनकम कैपिटल में ऐड होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, अनअर्न्ड है। ठीक है, दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा, हमारी एक तरह की लायबिलिटी क्रिएट होगी है, एडवांस में पैसा आ गया, तो लायबिलिटी के नीचे हम क्या लिखेंगे, अनअर्न्ड इनकम, एक हेडिंग डालेंगे और उसके नीचे प्लस का साइन डालेंगे, क्योंकि हमारी लायबिलिटी क्रिएट हुई है, प्लस का साइन, कितनी अमाउंट, 3000। क्लियर है इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।